हमारी आज की रिएक्शन वीडियो होगी मेजर गौरव आर्या, मेजर गोबर आर्या या मेजर लोड़ा आर्या की पैरोडी होगी। तो पहले वो देखते हैं। आपको हम पे शक है कि हम जासूसी कर रहे हैं? देखो बात को समझो, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इतने लोग बसते हैं। हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि मैं मान नहीं सकता, कैसे हो सकता है ऐसा कि आपने कहीं ना कहीं एक आध स्पाई ना छोड़ा हो सकता है। ऊपर से आपका जो हमारा पड़ोसी जो दुश्मन देश चाइना, अब कल परसों की बात है, अब एक तो चाइना की प्रोडक्ट मैं गलती से मैंने ले लिया लोटा चाइना का, उसने मेरी तस्वीर खींच ली, मेरी वीडियो बना ली। लोटे ने वीडियो बना ली? हाँ, काम करके फारिग होने के बाद मैंने जब लोटा इस्तेमाल किया उसने तस्वीर खींच ली। अच्छा, वो तस्वीर फैल गई, उसमें चूंकि चेहरा तो है नहीं मेरा, लेकिन मेरे जो कुलीग्स हैं, मेरे पुराने साथी जो थे, उन तक ये जब गई, वो तस्वीर देख के पहचान गए। तो मतलब आपके कलीग्स वो जगह देख के कैसे पहचान गए कि वो आप हैं? क्योंकि साइड पे तिल है। और लेकिन सर, आपके कलीग्स को कैसे पता चला कि आपके पिछली साइड पे तिल है? क्योंकि भाई साहब मैंने कई बार जंग में वो दिखाई है, गाड़ दिखा के ना, अंदर की बात नहीं मालूम होती आपको, आप बस पूछने लग जाते हैं। आप एक चीज को बस ऊपर ऊपर से देख रहे होते हैं। मैं सर ऊपर से क्या, मैं दूर से भी नहीं देखना चाहूंगा। जो भाई साहब, चीजों को आपको टेक आउट करना होता है, तब जाके कोई रिजल्ट निकलता है, ऐसे हवा में बात नहीं होती। टर्की के साथ अब क्या इशू है आपका? भाई साहब ऐसा है कि वो बहुत महंगा होता है, वो आई कांट अफोर्ड। वहां जाना नहीं, उसको खाना। सर मैं टर्की मुल्क की बात कर रहा हूँ, तुर्किया जिसे अब कहा जाता है। ओ ओके, देखो ऐसा है कि मैं तुर्की के बारे में ये कहूंगा कि जो तुर्की के ड्रामे हैं, आप नोट करना, कहीं ना कहीं जब वो बात कर रहे होते हैं तो कोई कोड वर्ड बोलते हैं, वो कोड वर्ड हमारे देश के खिलाफ होता है। और इस चीज को हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि गेम कितना बड़ा है, गेम बहुत बड़ा है, गेम दर्शकों बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा और आगे भी बहुत बड़ा बढ़ेगा। ये मेरी वाइब्स है, ये नोट करके रख लो, गेम बहुत बड़ा। वो कुछ ना कुछ अपनी बात में, ड्रामाज में हमारे देश के खिलाफ कोड वर्ड कहते हैं, जिसका हमें नुकसान कई बार हो चुका है। एक कोड बता दें जो आज तक आपने किसी टर्किश ड्रामे में सुना हो। मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं आई कांट एक्सप्लेन। सीधी बात, अपना काम सिर्फ मुंह के फायर में बोलना है, जितना मुंह से बोल सकते हैं उतना बोलते हैं, बस उसके बाद हमारा काम खत्म। इंडिया में अगर आपको शक है कि स्पाइज मौजूद हैं, पाकिस्तानी या चाइनीज या किसी और मुल्क के, क्या हल है, कैसे ढूंढेंगे आप उन्हें? बहुत आसान उपाय है इसका। अगर आपको हल्का सा भी शक है किसी पे, तो यार ये मुझे स्पाई लग रहा है, आप बड़ा सिंपल सा एक तरीका उस पर यूज कर सकते हो। आप शुरुआत करो मोदी जी से, आप लिटरॉल करो, उसकी लिटर परेड शुरू करो, वो खुद बोलेगा मैं स्पाई हूं। इस तरह करके कैबिनेट के जितने भी लोग हैं अभी देश में, जो अभी सरकार है, सारे टेर को आप पकड़ो, एक एक बंदे की लिटरॉल करो, फर बोलेंगे कि देश के साथ गद्दारी किसने की है, एक एक बंदा आपको खुल के बोलेगा। ये इसका सिंपल तरीका है। बाकी यूट्यूबर को पकड़ना, इसको पकड़ना, उसको पकड़ना, ये मेरे ख्याल से इससे काम नहीं बनेगा। जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो सारा कर रहे हैं, जैसे पुलवामा हुआ, जैसे पहलगाम हुआ, इनसाइड ही है, आप इसमें लोगों को पकड़ो। मोदी जी के ऊपर आपको शक क्यों है? क्यों आप कह रहे हैं कि उनकी लिटरॉल होनी चाहिए, स्टार्ट वहां से होना चाहिए काम, अगर स्पाइस को ढूंढना है तो बताइएगा। देखो भाई साहब, मेरा एक अनुभव है, एक तजुर्बा है, ट्रेनिंग है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझसे अच्छा सटीक कोई और पहचान नहीं सकता कि सामने क्या है। लेट सपोज मैंने एयरपोर्ट पे बड़ी ड्यूटी की है, अच्छा, मेरे बगैर काम होता ही नहीं था। मैं जब तक चेक करके फाइल नहीं करता था, पैसेंजर आगे बढ़ता ही नहीं था, उसका लगेज बढ़ता ही नहीं था। अच्छा, सिक्योरिटी में थे आप? यस, जबरदस्त। वो तो बाद में कुत्तों ने एहतजाज किया कि हमारी नौकरी मार रहा है। उनका काम पहले मैं करता था, सूंघने का। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उससे शुरुआत करो, क्योंकि मुझे उस पर शक है। वो बंदा यार, वो बहरूप बदलता है, वो रूप बदलता है अपने, कभी पायलट बन जाता है, कभी दाढ़ी लंबी करके साधु बन जाता है, कभी कम कर लेता है, कभी क्या बन जाता है, कभी पायलट बन के। आप, मुझे शक पड़ रहा है कि राफेल में जब ये बैठा था, इसने कहीं वहां राफेल के पेट्रोल पाइप में चिंगम लगा दी हो, कोई तार कुतर दी हो, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है कि राफेल तभी गिरे। वो मनहूस भी बहुत है। हाँ,
हाँ ये तो है, वो जिस जगह बैठता है, जिस जगह जाता है, वो चीज धड़ाम से बर्बाद हो जाती है, ये तो है। चलिए आपको एक बात बताता हूँ, राज की बात बताता हूँ। आपको पता है, जब मेरे पिताजी का आखिरी समय चल रहा था, उन्होंने मुझे एक बात बोली। अच्छा। मेरे पिताजी मुझे गौर से देख रहे थे, मैं अपने पिताजी को गौर से देख रहा था, और उन्होंने बात पता है क्या कही? क्या कहा? उन्होंने कहा कि काश मैं उस दिन जल्दी सो जाता। इस बात का मतलब पता? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इस बात का ये मतलब है? यस। मेजर, आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशंस पे मुझे हंसी आ रही है। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है? वो मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझा नहीं सकता इस वक्त, कम से कम इस चैनल पे बैठ के तो नहीं समझा सकता। चलो, जिनको समझ नहीं आया मैं उनके लिए ये छोड़ता हूँ। जितने लोग मुझे नमस्कार दोस्तों, मैं गोबर लाचार्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अगर आपको इस बात का समझ आया कि मुझे देखकर मेरे पिताजी ने जाते समय ये क्यों कहा था कि काश मैं उस रात सो जाता, इसका जवाब दीजिएगा। मेजर, आप अभी तक मुझे डिनायल मोड में लग रहे हैं। मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगाया है कि आपको लगता है कि आप जंग जीत गए हैं, हालांकि आप बुरी तरह से हारे हैं। देखो, ऐसा है कि ये डिनायल मोड रहेगा, ये रहेगा। इस जंग में हमने क्या सीखा? हमने जंग में ये सीखा कि किस तरह अपना नुकसान किया जाता है, किस तरह अपने जहाज गिरवाए जाते हैं। अब आप देखिए ना, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में हम कहां जलील हो रहे हैं और मान भी नहीं रहे। ये हमने सीखा है, अपना लॉस सीखा है। अपने जो अड्डे हैं उनको, अपने एयर बेसिस को, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को किस तरह तबाह करवाया जाता है दुश्मन देश के हाथों। मैंने तो अपने अड्डे फोन कर लिया कि जानू तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ ठीक हूं, और लड़कियां भी ठीक है। तो ये हमने ये सीखा है। साहब, अब चले, आप अपने डिनायल बोर्ड में रहना चाहते हैं, आप खुश रहे हैं जैसे रहना चाहते हैं। मुझे बताएं कोई। मैं समझता हूं कि कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है हमारे साथ। क्योंकि अभी आपके देश पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान का गेम बजाया है, ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। इससे आगे मुझे नजर आ रहा है। मेरी दर्शकों, मेरी वाइब ठीक नहीं है। आप नोट कीजिएगा, मेरी वाइब मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि गेम बहुत बड़ा है। गेम को समझो, गेम बहुत बड़ा, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा और इससे ज्यादा बढ़ने के मुझे इम्कानात नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, आई कैन एंटिसिपेट कि ये दुश्मन देश पाकिस्तान से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, एक मिनट, एक SMS आया यार, ये तो +92, ये आपके देश से आया हुआ है। एक मिनट यार, मुझे ये बताओ कि इसका अर्थ क्या बनता है? क्या अर्थ है इसका? आप कुछ पढ़ के सुनाएंगे तो मुझे पता। ये किसी ने लिखा है कि अस्सू पंजू इंडिया कबूतर डोली। इसका क्या अर्थ है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हार की जगह इंडिया का यूज किया। यार देखो, कितने खतरनाक लोग हो यार, आप किस लेवल पे आप जाके चेजा कर रहे हो। कि आपने देखा कि गेम बहुत बड़ा है, गेम बहुत बड़ा है। ये अपनी चूतिया दर्शकों को दोस्तों करके पागल बना देता है, और इस वजह से ये लोग पूरी दुनिया में भी हार रहे और पाकिस्तान से तो कुत्ते की तरह हारे। तो फिलहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राहुल।